Om Shanti. We are continuing the Murli that we read on Saturday. Avyak Murli dated 7th March 1993. Title of the Murli is To Celebrate Holi means to become the highest and the holiest. Baba is meeting 5 different double foreigners group, and we're going to be reading these 5 different groups in Hindi today in absence of no translation available in English. Group number 1. स्थूल कर्म करते भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो. सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो. सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे. कितना भी स्थूल कार्य करते हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो. क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य भी नहीं भूलेगा. जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा. तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना. कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या यह कहेंगे टाइपिस्ट है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन है? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है. इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की. ऐसे बिजी रहते हो? मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है? अगर सदा मन बुद्धि से बिजी है तो मायाजीत हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना. आपको समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देख करके आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है. तो मायाजीत हो गए. मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आवाहन करना. वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गवाना. तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो. सबसे बड़े ते बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो. कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपके सारे दिन में कितनी कमाई है? अनगिनत. तो इतने बड़े हो ना. जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती. तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकते हैं? नहीं. तो मायाजीत हो गए ना. माया आवे और उसको भगाओ. अभी यह समय गया. अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी. सबसे सहज साधन यह है कि बिजी रहो. इससे एक तो मायाजीत बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे. क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना.
तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो बिजी रहने से कभी भी न माया आएगी न खुशी जाएगी। बाप दादा को बच्चों को देख करके खुशी होती है। फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर आएंगे। फर्स्ट एक होता है या बहुत होते हैं? फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। हिम्मत अच्छी है, इसीलिए एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। ऐसे अनुभव करते हैं ना। बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑफ अ बुलेट। गोली की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं। आजकल तो गोली की स्पीड कुछ नहीं है। रॉकेट तेज चलता है, रॉकेट से भी तेज। And today we see bomb travels more faster than even rocket. सोल आत्मा रूप में स्थित होना अर्थात तेज होना। फास्ट जाना ही है। सेवाएं तो भिन्न भिन्न रीति से कर ही रहे हो, लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो, ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करने चाहिए। सभी जगह अनुभव कराओ, सिर्फ सुन के नहीं जाए। अटेंशन यह रखो, अनुभव करके जाए। अच्छा, सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? चलते फिरते अपना यही ऑक्यूपेशन याद रखना कि मैं हर समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं। बाबा मीटिंग ग्रुप नंबर 2। शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं? जब खजाने अविनाशी है, तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा या कभी कभी। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, यह स्मृति में रखो और खजानों को सदा सामने इमर्ज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं? अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम न करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना
और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, खुशी के भिखारी हैं। और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर हो ना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर के कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश है। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है, हर आवश्यकता के समय अगर कोई यही चीज उसको देता है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वह दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनाने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है। तो कितना काम है? या समझते हो कि जहां रहते हैं उसी देश में देना है? विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेट का राजा बनना है? तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन बनेंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करने आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे? तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आए और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मन, वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, तो बिजी रहते ना। तो वेस्ट खत्म। क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा तो पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विथ ऑनर्स बनने वाले हैं ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विथ ऑनर्स बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। बाबा मीटिंग द थर्ड ग्रुप। दिल तख्त नशीन बनने के लिए स्मृति के तिलकधारी बनो। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार, तो उस तख्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है? चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का।
तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्माएं नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती, क्योंकि इस तख्त में यह विशेषता है कि जब तक जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की यह विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता। तो नीचे क्यों आते जो फिक्र हो? काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नशीन बन सकते, फिर सदा क्यों नहीं रहते? So Baba is further giving the reasons कि दिल तख्त नशीन हम सदा क्यों नहीं रहते। और कोई अटेंशन आकर्षण है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपने तरफ खींचेगी नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाते हैं। तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा है? स्मृति का। स्मृति क्या है? कि मैं बाप का बच्चा हूं, बाप ने मुझे अपनाया है, इस स्मृति में रहो। तिलक है तो तख्त नशीन भी है, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी मिटता है, कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना। स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगाना मुश्किल है कि सहज है? सदा इजी है ना। सदा शब्द में मुस्कुराते हैं। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्मों में कभी राज्य अधिकारी बनो, कभी प्रजा बनो, राज्य अधिकारी नहीं बनो, मंजूर है? नहीं, नहीं ना। तो अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान पर है। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तख्त भी बाप का वर्षा है, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्मा हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी है। थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। मीटिंग विद ग्रुप नंबर 4। मुश्किल का कारण अपनी कमजोरी है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल? जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तो मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? तो बाप कमजोर है, तो आप क्यों कमजोर हो?
आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है और सबसे रॉयल अलबेलापन का है पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबसे रॉयल रूप अलबेलेपन का है पुरुषार्थ कर रहे हैं। हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं। स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो? संपन्न हुए हो? नहीं। तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए? तो एवर रेडी तो होना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्या तैयार होना है? एक बाप दूसरा न कोई, यह तो तैयारी है ना। वो तो हो ही। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक के तरफ मन मनाभव हो गए ना। तो एवरेज ही हो ना, कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप के तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। लेट्स अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। अगर वन बाप है, अगर एक बाप है, तो विन जरूर है, तो विजय जरूर है। सहज योगी हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके। और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेंगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहां बाप है वहां विजय है ही है। कल्प कल्प के विजयी है, अभी भी है और सदा रहेंगे। यह स्मृति है ना। कितनी बार विजयी बने हो? तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, उसमें क्या मुश्किल है? नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो कि हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है? सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नोंधी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है, उसका कितना बड़ा भाग्य है।
तो सदा अपने अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म में भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना, सभी अनुभवी है। तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कि कम समय में ज्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त होना। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप के समीप आ जाए। बाप दादा ने कहा ना, अभी माइक तैयार करो जिनका आवाज बुलंद हो। बाप दादा मीटिंग ग्रुप नंबर 5। संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। संगम युग को कौन सा विशेष वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज्यादा। इसलिए आपके युग को या आपके योग का नाम भी सहज योग है। सो फॉर राजयोग वी से सहज राजयोग। सो लेट्स अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। इसलिए आपके योग का नाम भी सहज योग। जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की? बिना मेहनत के सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति करने के अधिकारी बन गए। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? घर बैठे मिला ना, कोई खर्चा किया? एंड आई एम श्योर दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ all of those who are on even on this group during lockdown when you did your Raj Yog through online mode. घर बैठे मिला ना, कोई खर्चा किया? खर्च करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने आधा कल्प मेहनत की, लेकिन मेहनत से बाप नहीं मिला। बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना परिचय ढूंढ नहीं सके, और बाप ने सहज ही ढूंढ लिया ना। चाहे कितने भी दूर चले गए, लेकिन बाप ने ढूंढ लिया। संगम युग को विशेष वरदान ही है सहज प्राप्ति का। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो जो सहज होता है वो स्वतः ही निरंतर होता है। तो निरंतर सहज योगी हो ना। जब बाप साथ है और बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा जाता है क्या? तो साथ क्यों छोड़ते हो? तो सदा साथ रहना है। सदा साथ रहने से माया जीत भी सदा सहज होंगे। वायदा क्या करते हो कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर क्यों छोड़ते हो? तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदानी मिला है, तो समय भी सहयोगी है। बाप दादा आते ही है सब सहज करने। तो जो भी कदम उठाते हो
हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं, तो जहाँ प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है, वहां कोई बात मुश्किल नहीं है। सर्व शक्तियों का भंडारा भरपूर है। जो नॉलेजफुल है, उसके सर्व खजाने से भंडारे फुल है। अगर कोई कमी है, चाहे शक्तियों में, चाहे गुणों में, किसी भी खजाने में कमी है, तो नॉलेज की कमी है। तो बाप समान बनना है ना, तो चेक करो कि किस खजाने की कमी है और उसको भरने जाओ। अच्छा, सभी ने होली मनाई कि अभी मनानी है? होली मनाना अर्थात होली बनना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है होली अर्थात पवित्रता। पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्योरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो पवित्रता धारण कर ली या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया है? पांडवों को कभी क्रोध आता है? माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता पवित्रता है, उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम, तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। कोई भी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है प्योरिटी की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है, तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे आप लोग दूसरों को कहते हैं ना कि जहाँ पवित्रता है, वहां सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं, तो सुख शांति नहीं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्र। तो ऐसा ही लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया तो कोई बात नहीं। तो सदा लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करते उड़ते चलो। जब सभी जब सभी कहते हो नंबर 1 आना है, कोई 2 नंबर नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से ना। तो नंबर 1 प्योर बनो। बाप दादा ने सभी बच्चों को विदाई के समय होली की मुबारक दी। चारों ओर के होली हंसों को होली के उत्साह की उमंग उत्साह भरी याद प्यार। सभी बच्चों के रूहानी होली मनाने की खुशी के उमंग उत्साह के संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, कार्ड द्वारा, खिलौने द्वारा याद प्यार मिली। रूहानी बच्चों की संगम युग पर सदा होली रहने की होली है। फिर भी संगम है ही मौज बनाने का युग। इसीलिए विशेष सदा बाप के संग रहने की, सदा संपूर्ण होली बनने की और सदा बीती को बीती करने वाली होली की सभी को बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और होली की मुबारक। ओम शांति। Let's take few moments of silence and then we will unmute ourselves and share the points of the Murli.
We can unmute ourselves and reflect on the points of the Murli and share the same. Om Shanti. Today I have 3 points, three takeaway points from the Murli. One is, एक बाप दूसरा न कोई, इसकी तैयारी करो. And अगर one बाप है तो win जरूर है. There's a beautiful line. And कम समय में ज्यादा सेवा करो, सेवा कर सफल बनो. For this, the Baba has given the example of a mic. It's a very good example. Om Shanti. Yes, sister. अगर बाप साथ हैं तो विजय निश्चित है. That's a very nice point. ओम शांति. जो नॉलेजफुल है वो सर्व खजानों से भरपूर है. सो बार बार चेक करते रहो कि इस खजाने की कम ना हो. ये खजाना कम ना हो. ओम शांति. ओम शांति. एक जो बहुत अच्छी लाइन थी इन द बिगनिंग कि कोई भी विघ्न आ जाए तो खुशी कम ना हो. तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज sometimes even small things, your basic happiness gets disturbed. So to stay happy and in blissful state, and also the purity part, I think these two go hand in hand. Jitne aap pure hoge, how pure you're from inside, you send those good vibrations with Baba's blessings, visualize Baba everywhere. So that happiness and purity are two fundamental pillars, which I think is the essence of, for me, in this Murli. Om Shanti. ओम शांति. थर्ड ग्रुप से जो बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन बनने की, बाबा ने कहा ऐसा तख्त कल्प में एक ही बार मिलता है, उस तख्त को नहीं छोड़ना. उस तख्त पर बैठना माना बेफिक्र बादशाह. और फिर तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने कहा है कि तिलकदारी की बनना जरूरी है, और वो है स्मृति का तिलक. और स्मृति क्या है कि सदा ये स्मृति इमर्ज रहे कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं लेकिन विशेष आत्मा हूं. ये है स्मृति. अगर ये स्मृति रहेगी तो सदा ही दिल तक नशीन बने. ओम शांति. Om Shanti. For me, I was just when Padma sister was saying ki I'm not sadharan. So this needs to be imbibed within, in my essence, very, very deeply. I should come in its essential Sarupa, that I am very, very special, and I have to increase this intoxication. And how that's my Murli Manan Chintan should be the whole day. How I'm special. How when crores people are suffering, they're having no support, no peace. That at that crucial time, that ocean of peace, he is with me. He's not only providing that peace to me, but making me the support system for others. So here, yesterday I did one Manan Chintan. I did a workshop on Adhar Murat and Udhar Murat. That's Purvaj Swarup. So each and every thought of mine that goes to every soul. And when Baba declares we are the forefathers, we are the ancestor soul, so how much more responsible I become. Like Brahma Baba got Avyakt. So now he's telling at least shoulder the responsibilities. Now time is now. You have to earn a great fortune for 21 birth. And that just depends on one thing, your thought.
quality of level of elevated thoughts will do the needful, that will motivate countless souls. And today, such doomed, depressed souls, they are just calling us out from with that earnest pleading, please save us, where are you? They are calling, invoking their own Ishta Deva. So I need to be more and more responsible, more empowered, so that my every thought is so sufficient. It's giving the supporting system to everyone, all my soul brothers. So Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. The point that is a takeaway for me from today's group meetings is where Baba says that every task that you do in your Lokik responsibility of performing your Lokik responsibilities, remember one thing, that you are world benefactor. And that's your main occupation. I might be a manager for an organization, but I'm just an instrument by that name of manager. But my core responsibility is I am in my presence or the vibrations that I send across, everyone in this world are benefited by it. So that's the takeaway for me from today's Murli. Om Shanti. Yeah, Yesterday, one movie has been released, Samay Ka Raaz. So whoever I have seen the link, they have watched it, who are not in Gyan. And everyone has got back that they got the peace, they got an answer, they got a direction where the life is leading at. And I was thinking that Baba has chosen us. In today's Murli, Baba has also said that he has found us. And so we are multi-million fortunate, as Anshu sister quoted very nicely. And before that one, another sister also said that we are special. We really are special. And we shouldn't forget that. Thank you so much. But Yeah. along with feeling special, we have to make others also feel that they are also special. I think that's also an important part of spreading that vibration. Yes, Otherwise, as I hope we are Rakhi not sister discriminating. quoted Yeah. very nicely that Yeah. no matter where I'm working or what am I working, I shouldn't forget my core values, which means कि कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति डाउन नहीं हो, because now is the time I am serving or I am sending the healing energy with my sthiti. If my sthiti is fluctuating or shaking, then there is not the title for me, world benefactor. That is very important. Thank you. Very beautifully said, Harpreet Ben and Reshmi Ben. And what I was getting here is, like Harpreet Ben said right now, that it's not only talking about I being a special soul, but can I make others feel special? And that's the gift I think that each one of us can take up to give others in our life or whoever we come in contact with. Because it's very easy in today's world to criticize about others. It's very easy to see the weaknesses of others. But can I be that one who can look at embracing them with what good qualities that other soul has and support that other soul to also strengthen the power of the soul? So that's what I got in this conversation. Very, very powerful churning. Thank you so much. Om Shanti. I will share one example of yesterday. There was a death in the society. I'm living in Delhi, the heart of the city. So they did the prayer service and they are not in the Gyan. So they must be around 30 plus people. So they were just doing the chanting of the mantras and whatnot. And the person who went, who had written many books and holding a very high post in this education system, Mr. Rawat. So everybody is kind of like devotion ways, they're doing this and Shivoham, Shivoham. And what Baba made me instrument
Believe you me, I didn't prepare. Even my camera was not on. And quietly, Baba made me to do whatever seva, like we shouldn't be mourning and crying and feeling so dejected. Whatever Baba says in Murli, like they have to see the speciality in that soul and get motivated and pray for his future journey, for future Sadgati, that all his punyas are coming. So it was a very different thing. So yesterday, Bhai ji, uh, my Yugal, he got a call or message from that the organizer. Like ma'am spoke so well, and I don't know what Baba made me to do service, because whole day I kept telling Baba, first time it's your blessings to be received by many souls. So he was asking in the night, what did you say? I said, nothing. I didn't say anything. It was Baba's service. Then here, where everybody is saying we have to be support system for everyone. So somehow, if our words, they become the real words of Baba to everyone, that's also a service. Om Shanti. Yes, sister. Renu sister, you had raised hand. Do you have any question to ask? Om Shanti, no sister. I just got points in English. I think because most of it I didn't understand in Hindi. I get that, and I know Okay, I'm sure I enough. just took that. Thank you. Do you need any clarification on what we're discussing? We'll be more than happy if you No, discussion was okay. No problem, sister. I just missed the main Murli. Here and there, I understood some words. All right, No you can worries. connect with me over a call if that works for you during the day, and I'll support you in whatever way I can support you to help you understand those groups. Thank you, sister. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति Om Shanti. बाबा Parvati. सेकंड ग्रुप से जो बाबा ने कहा है कि खुशी ना जाए, है ना, ब्राह्मण जीवन का आधार ये खुशी, और इसके लिए बाबा ने कहा है कि मास्टर दाता बनकर देते जाओ। और फिर बाबा ने कहा है, अंडरलाइन किया है, आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है, और ये दुआएं जो है ये संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है। तो जितना हम औरों को मदद करते हैं या मनसा द्वारा हम उनको सकाश देते हैं, तो बदले में दिल से जो दुआएं निकलती है वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए। तो दुआएं देना और दुआएं लेना ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं इसमें बिजी रहना, है ना। तो सबसे सहज विधि है औरों को खुशी देना, औरों को खुशी बांटना। किसी ना किसी विधि से छोटे से छोटे कर्म भी अगर हम करते हैं इस समय, जैसे अभी कोविड के समय अगर हम मनसा से उनको अगर सकाश देते हैं तो अनजाने में उस कहीं ना कहीं उस आत्मा तक जब पहुंचती है तो उनके दिल से, भले ही वो हमें नहीं देखे, नहीं पहचानते, लेकिन उनके दिल से जो दुआएं निकलती है, उनको उस समय जो खुशी मिलती है, तो वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती है, और इस तरह हम विश्व की सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Deepika Ben, can we start the meditation music? Sure, And before sister. we start that, let's take some homework points for ourselves. Let's practice giving best wishes and blessings to people in whoever's contact we come in, and also send good vibrations to the world to heal. Let's take this practice, being a world benefactor. We'll experience all the points of the Murli today by just reflecting them in this 4 minutes meditation music that we're playing. I will not be doing any commentary, just reflect the whole Murli while you are listening to this smooth, soft music.
Om Shanti. Have a wonderful day, and we all shall meet tomorrow morning at 5:30 a.m. Om Shanti. Om Thank Shanti. you. Om Shanti. Thank you. Om Om Shanti. Shanti. Have a Thank divine, you. wonderful day. Have a wonderful day. Thank you, sister. Thank you all.